Hello students, welcome to English tutorials. Student, in this video I will explain the line by line meaning of the chapter The Selfish Giant, which is the third chapter of It So Happened book of English Literature of Standard 8. And student, the chapter The Selfish Giant is a very interesting story which has been written by Oscar Wilde. So let us know something about Oscar Wilde. Oscar Wilde was born on 16 October 1854 and died on 30 November 1900. And he was an Irish poet and playwright who was very famous and wrote numerous stories and novels also. Okay, so students, now let's start the chapter The Selfish Giant. Here are some points. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. Okay, ये जो giant है, first of all which knows what is the meaning of giant and what is the meaning of selfish. Selfish means स्वार्थी and giant means ऐसा पर्सन जो बहुत ही बड़ा है, बहुत इंसानों के जैसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और डरावना है, जिसे हम इन हिंदी हम उसे राक्षस भी कह सकते हैं. ठीक है. सो द जाइंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. तो ये जो जाइंट है ये बहुत ही विशालकाय जो आदमी है, विशालकाय जो पर्सन है, देखने में दैत्य के जैसा दिखता है, उसका एक गार्डन था जो बहुत ही सुंदर और बच्चों को उस गार्डन में खेलना बहुत पसंद था. ठीक है. द जाइंट वाज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. और ये जो जाइंट था वो सेल्फिश था, वो स्वार्थी था, और उसने अपने प्यारे से गार्डन के चारों तरफ हाई वॉल, ऊंचे ऊंचे वॉल, ऊंचे ऊंचे दीवारें बना दी थी. ठीक है. चिल्ड्रन डिडंट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर. जब उसने दीवार बना दी तो चिल्ड्रन जो है कि गार्डन में नहीं घुस पाते थे. ठीक है. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. और क्योंकि उस जाइंट का जो गार्डन था उसमें स्प्रिंग और समर सीजन भी इंटर नहीं करते थे, और जब तक स्प्रिंग और समर सीजन इंटर नहीं करते थे जॉइंट का जो हार्ट था वो चेंज नहीं हो सका. ठीक है. जॉइंट जो है कि उसका जो हार्ट था वो सेल्फिश, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, स्वार्थ से भरा हुआ था उसका जो हार्ट था, और उसके गार्डन में स्प्रिंग और समर इंटर नहीं करते थे, तब तक इंटर नहीं किए जब तक जॉइंट का जो हार्ट है वो चेंज नहीं हुआ. ठीक है. सो now let's start the story. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर, ठीक है, as they were coming from school, जब भी वे स्कूल से आ रहे होते थे तो चिल्ड्रन क्या करते थे कि रेगुलर दोपहर में स्कूल से आते वक्त वे जाइंट के गार्डन में खेलते थे, जाते थे और खेलते थे. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into a delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Student, इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. जो गार्डन था वो बहुत ही लार्ज था, ब्यूटीफुल था, और उसमें जो ग्रास थे वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन थे, और ग्रास के ऊपर इधर उधर फ्लावर्स जो थे वो इस तरीके से खिले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्टार्स जो हैं वो धरती पर आ गए हैं, धरती पे उग गए हैं. ठीक है.
फ्लावर्स जो है वो स्टार्स की तरह दिख रहे थे, तारों की तरह दिख रहे थे, और लग रहा था कि धरती पे तारे उग गए हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और उसमें बहुत 12 पीच ट्रीज थे, और दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूसम्स, और जबकि जो स्प्रिंग टाइम में, जब स्प्रिंग टाइम आते थे तो उस दौरान उसमें से बहुत खूबसूरत खूबसूरत पिंक एंड पर्ल फ्लावर्स जो होते थे उसके वो खिलते थे, ठीक है। एंड इन द ऑटम वो रिच फ्रूट, और ऑटम में वे चीज़ जो है वो ऑटम में फ्रूट्स ऑटम में उस पर फ्रूट्स लगते थे, और स्प्रिंग में उसमें जो फ्लावर्स लगते थे खिलते थे, बहुत सुंदर सुंदर पिंक एंड पर्ल कलर के फ्लावर्स खिलते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और जो चिड़िया बैठते थे उस ट्रीज़ पे, गार्डन की जो ट्रीज़ थी उस पर जो चिड़िया बैठती थी वो इतना खूबसूरत स्वीट सॉन्ग गाती थी कि जो चिल्ड्रन गार्डन में खेलते थे वे अपने गेम को वहीं रोक के और उनके सॉन्ग सुनने लगते थे, ठीक है। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर, और चिल्ड्रंस आपस में चिल्लाते थे, बोलते थे कि हम लोग यहाँ कितने खुश हैं, ठीक है। वन डे द जाइंट केम बैक, he had been to visit his friend the Cornish orc। एक दिन जाइंट वापस आ गया। वह कहाँ गया था? तो वह अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया था, कॉर्निश ऑर्क। कॉर्निश ऑर्क मीन्स अ जाइंट ऑफ कॉर्नवाल, ठीक है। कॉर्नवाल एक प्लेस है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कॉर्नवाल एक प्लेस है, और उस प्लेस पे एक जाइंट रहता था, एक दूसरा राक्षस रहता था। और ऑर्ग मीन्स ऐसा जाइंट जो कि पीपल को खाता था, लोगों को खाता था, ठीक है। सो तो कॉर्निश ऑर्ग जो उसका फ्रेंड था, उस जाइंट का जिसका लवली गार्डन था, उसका फ्रेंड था कॉर्निश ऑर्ग। कॉर्नवाल में एक ऐसा जाइंट रहता था जो पीपल को खाता था, ठीक है। बहुत ही खतरनाक जाइंट था वो। तो वो उसके यहाँ जाइंट गया था, ठीक है। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और उसके यहाँ 7 साल रहा था, 7 years उसके यहाँ रहा था। When he arrived he saw the children playing in the garden, और जब वह वापस आया तो वह देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away। और वो बहुत ही gruff means रफ वॉइस में, बहुत ही रफ वॉइस में, मतलब कि ऐसा वॉइस जो बहुत ही चिल्लाकर, ठीक है, जिससे डर जाए लोग। तो वैसे वॉइस में वह चिल्लाता है जाइंट, और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और यह सुन के, उसकी रफ वॉइस को सुन के चिल्ड्रन जो है वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सी हियर द फिगर, here is a giant and here are some childrens, okay। So let's start। My own garden is my own garden said the giant, ठीक है। जाइंट क्या बोल रहा था? जाइंट ने बोला कि मेरा गार्डन है, मेरा अपना गार्डन, मेरा अपना गार्डन है, ठीक है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। सब समझते हैं ना, ये गार्डन मेरा है, ये मेरा अपना गार्डन है, किसी को मैंने इसमें खेलने के लिए अलाउ नहीं किया है, ये सिर्फ मेरा है। So he built a high wall around it and put up a notice board। और इसलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी और उस पर नोटिस बोर्ड लगवा दिया, ओके। नोटिस बोर्ड में क्या था देखिए, trespasser will be prosecuted, okay। Trespasser means those who enter somebody's land or property without his or her permission, ठीक है। ट्रेसपासर मीन्स ऐसे जो किसी के लैंड या किसी के प्रॉपर्टी में उनके परमिशन के बिना एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें ट्रेसपासर कहते हैं। तो उसने बोर्ड पे क्या लिखवाया था? ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड मीन्स दंड देना, ठीक है, उन्हें पकड़ के उन पे मुकदमा चलाया जाएगा, तो उसे प्रोसिक्यूटेड कहा जाता है। तो
जाइंट ने जो नोटिस बोर्ड लगवाया था, उस नोटिस बोर्ड में लिखा था ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, जो भी इस गार्डन में बिना उसके परमिशन के इंटर करेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। ठीक है, द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो बच्चे थे वो अब वहाँ नहीं खेलते थे। ठीक है, दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, बच्चों ने कोशिश किया कि वह रोड पर खेलेंगे। ठीक है, बच्चों ने रोड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन रोड जो है वो बहुत ही डस्टी था और बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टोन से भरा हुआ था। एंड दे डिडंट लाइक इट, और उन्हें बच्चों को ये पसंद नहीं था। दे यूज टू wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. तो फिर वो क्या करते थे, वे उस वॉल के चारों तरफ राउंड करते थे। ठीक है, घूमते थे और फिर वे आपस में टॉक करते थे कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, अंदर में इस वॉल के अंदर कितना खूबसूरत गार्डन है, और कितने अच्छे दिन थे वे जब हम लोग कितने खुश थे इस गार्डन में। ठीक है, वे आपस में ये बात करते हैं कि हम लोग कितने खुश थे इस गार्डन में जब वो खेलते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग लिखी गई है, यानी यूरोप की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग लिखी गई है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो विंटर सीजन है वो काफ़ी समय तक रहता था, और स्प्रिंग सीजन बहुत कम समय के लिए आता था, और समर सीजन तो आता ही नहीं था, और स्प्रिंग को ही वे समर सीजन समझते थे। ठीक है, सो जब विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आया, तो स्प्रिंग पूरे ऑल ओवर कंट्री में स्प्रिंग सीजन आया। देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, जब स्प्रिंग सीजन आते ही बहुत सारे खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर्स खिल गए, छोटी छोटी चिड़ियाएँ इधर से उधर फ्लाई करने लगी, सिंग करने लगी। ठीक है, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन पूरे कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ चुका था, बट सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वेयर नो चिल्ड्रेन, और इस गार्डन में जो चिड़िया भी रहती थी वे गाना नहीं गाती थी, क्योंकि उस गार्डन में कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे। ओके, आफ्टर दैट एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भी खिलना भूल गए। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड out from the grass, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार तो एक ब्यूटीफुल फ्लावर जो है कि ग्रास में से अपना हेड निकाला, यानी कि वो कोशिश किया कि वह खिले, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा वह बच्चों के लिए बहुत ही सॉरी फील किया, क्योंकि वो नोटिस बोर्ड बच्चों को एंट्री करने नहीं दे रहा था गार्डन में। तो इसलिए वो फिर से गार्डन में जो फ्लावर है जो खिल रहा था वो फिर से गार्डन में चला जाता है और फिर से वो सो जाता है। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, बस कुछ उस गार्डन में बस सिर्फ कौन से लोग थे, सिर्फ स्नो एंड द फ्रॉस्ट थे। स्नो मीन्स बर्फ और फ्रॉस्ट मीन्स ठंड। ठीक है, तो सिर्फ बर्फ थे और ठंड थे। एंड द ओनली पीपल हु स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे स्नो और फ्रॉस्ट को ह्यूमन बींग्स की तरह शो किया गया है। ठीक है, इन्हें पर्सन्स का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, ओके, पर्सनफाई किया गया है इन्हें, स्नो एंड फ्रॉस्ट को। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जो गार्डन है उसमें बस यही दो लोग थे, स्नो और फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स बर्फ एंड फ्रॉस्ट मीन्स ठंड। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और स्प्रिंग तो इस गार्डन में आना ही भूल गया था, स्प्रिंग इस गार्डन को भूल ही गया था। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड,
द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट, और जो स्नो और फ्रॉस्ट हैं वो चिल्लाते हैं कि इस गार्डन में तो स्प्रिंग आना भी, स्प्रिंग तो इस गार्डन को भूल ही गया है, और हम लोग यहाँ, हमें सालों भर या इस गार्डन में रहना पड़ता है। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, और स्नो जो है कि ग्रास को कवर कर चुका है, यानी कि जो बर्फ़ है, जब स्नो पड़ती है ना तो कैसे वाइट कवर हो जाता है, उसी तरह से ग्रास पे वाइट कवर हो चुका था, वाइट क्लॉक। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल ट्रीज सिल्वर, और फ्रॉस्ट यानी कि ठंड जो है वो पूरे ट्रीज को सिल्वर के कलर में पेंट कर दिया था, यानी कि सब पे तो बर्फ पड़ी हुई थी, तो सब ऐसा लग रहा था कि सिल्वर कलर में सीन हो रहा था, ठीक है। तो स्नो और फ्रॉस्ट जो है कि पूरे गार्डन को वाइट क्लॉक की तरह कवर कर चुके थे। स्नो जो है ग्रास को वाइट क्लॉक की तरह वाइट क्लॉक कर दिया था। वाइट क्लॉक मीन्स पूरी तरह से कवर कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। क्लॉक मीन्स ऐसे तो क्लॉक का मतलब ढीला कोट होता है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नो जो है पूरे ग्रास के ऊपर इस तरह से फैल गया था, जैसे लग रहा था कि वो वाइट क्लॉक है, ठीक है। ग्रास जो है कि सफ़ेद कोट पहना हुआ है, और फ्रॉस्ट जो है पूरे ट्रीज को ऐसे पेंट कर दिया था जैसे वो सिल्वर कलर का है। एंड देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विथ देम, और तब वे इन्वाइट करते हैं नॉर्थ विंड को कि वो वहाँ पे उनके साथ रहे। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड आया भी। He was wrapped in furs and he rode all days about the garden and blew the chimney pots down। और नॉर्थ विंड जो होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं। वो क्या किए कि पूरे फर्स को जो होते हैं ना, जैसे थिक ग्रोथ ऑफ हेयर होते हैं उसे फर्स कहते हैं, तो पूरे फर्स को लपेट लिया, और वो जो नॉर्थ विंड है वो रोर किया। रोर मीन्स चिल्लाया, ऑल डे दिन भर चिल्लाया पूरे गार्डन में, ठीक है। यानी कि रोड मीन्स गरजना कहते हैं। तो वो नॉर्थ विंड जो है कि पूरे गार्डन में दिन भर नॉर्थ विंड गरजा। और चिमनी पोट्स जो हैं, चिमनी पोट्स को भी वह उड़ा दिया, जो भी चिमनी पोट्स थे सबको वो नॉर्थ विंड उड़ा दिया, क्योंकि नॉर्थ विंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन द विजिट, ठीक है। सो द हेल केम, फिर ये लोग आपस में बोलते हैं कि बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट है, ठीक है। अब हम हेल को बुलाएंगे, हमें हेल को भी बुलाना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट सो द हेल कम, और हेल भी आया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। एंड देन हेल जो है कि हर दिन 3 घंटे के लिए आता था, पूरे कैस्टल के जो रूफ हैं उसको वो तब तक उसे वो हेल जो रहता था जब तक कि वह उसके स्लेट्स को तोड़ न दे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और तब वह राउंड घूमता है गार्डन में, और इतना फास्ट हो जाता है ताकि वह जा सके। एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और उसका जो कलर हो वो राउंड एंड राउंड घूमता है तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे। यहाँ पे हेल देखिए, स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड और हेल को पर्सन की तरह पर्सन की तरह यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। पर्सन के कैरेक्टर्स दिए गए हैं। और फिर हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और उसकी जो हेल जब राउंड एंड राउंड घूमती थी तो उसका जो ब्रेथ होता था, उसकी जो हवा थी वो बहुत ठंडी होती थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। और सेल्फिश जाइंट जो है वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग इतना आने में इतना लेट क्यों कर रहा है। एज ही सैट ऑन एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वह अपने विंडो पे बैठा था और अपने कोल्ड वाइट गार्डन को देख रहा था, ठीक है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, और वो फिर वह कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वेदर में कुछ चेंजेस होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन न स्प्रिंग आया और न समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन। ऑटम जो है कि सारे गार्डन में अच्छे अच्छे गोल्डन फ्रूट्स दिए, ठीक है। ऑटम आने के बाद गार्डन्स में फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जाइंट का जो गार्डन है उसमें उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश सी सेड,
और ऑटम क्या कह रहा है, मतलब कि ऑटम ने कहा कि जाइंट जो है वो बहुत ही सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और इसलिए जाइंट के गार्डन में सिर्फ विंटर रहता है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और जाइंट सेल्फिश है इसलिए उसके गार्डन में ऑलवेज विंटर रहता है। नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो जो है कि उसके गार्डन में ट्रीज के ऊपर डांस करते हैं। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह जाइंट जो है कि अपने बेड पे पड़ा हुआ था और जगा हुआ था, और वह एक बहुत ही खूबसूरत लवली म्यूज़िक सुना। उसी समय वह उसे उसके कानों में म्यूज़िक, प्यारी सी म्यूज़िक की आवाज़ गई, ठीक है। एंड ही साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। और उसे वो म्यूज़िक इतना, म्यूज़िक का जो साउंड है वो उसे इतना मीठा लगा कि उसने सोचा कि ज़रूर यहाँ से किंग का म्यूजिशियन पास कर रहा है, ठीक है। इट वॉज रियली ओनली a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. It was really, वास्तव में वहाँ क्या था, एक लिटिल लिनेट जो है कि उसके विंडो के बाहर गाना गा रही थी, ठीक है। लिनेट एक ब्राउनिश बर्ड होती है, एक भूरे कलर की बर्ड होती है जो सॉन्ग गाना गाती है, और वो यूरोप में पाई जाती है, ठीक है। तो उसके विंडो के बाहर वो लिटिल लिनेट जो है वो गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस, लेकिन ये बहुत काफ़ी दिनों के बाद उसे इतनी अच्छी सॉन्ग सुनाई दी जाइंट को, बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक। और ही हैड हियर्ड, मतलब कि काफ़ी समय बाद उसने एक बर्ड को इस तरह अपने गार्डन में गाते हुए सुना, और उसे ऐसा फील हुआ कि ये जो म्यूज़िक है ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और तभी जो उसके हेड के ऊपर हेल जो है कि घूम रहा था राउंड राउंड, वो स्टॉप हो गया। जो कि उसके हेड के ऊपर डांस कर रहा था वो स्टॉप हो गया। नॉर्थ विंड जो कि रोर कर रहा था, गरज रहा था। जब स्ट्रॉन्ग हवा बहती है तो कैसे आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ भी रुक गई थी, सीज्ड हो गई थी। और डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और उसके आसपास एक डिलीशियस परफ्यूम यानी बहुत ही खूबसूरत स्मेल आने लगी। ओके, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट ऑफ सेड द जाइंट। फिर जाइंट ने कहा कि मुझे ऐसा लग, आई बिलीव्ड, मैं बिलीव करता हूँ कि स्प्रिंग जो है कि अब एट लास्ट में स्प्रिंग आ गया है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बेड से जंप किया, कूदा और बाहर देखने लगा, ठीक है। आफ्टर दैट here are some questions. Student, this is the first part of the chapter and I have explained the first part. Here are some questions. I will provide answers of these questions also, okay. And in the next video I will explain the second part, okay. So student, you have to read the chapter, and you have to see this video to understand the meaning of the first part, okay. And keep learning. Thanks for watching.